वीरों की भूमि बिहार, संतों की भूमि बिहार। धन्य है और धन्य है बिहार के लोग जिन्होंने समूचे भारत वर्ष को बता दिया कि हिंदुओं में अगर एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है? अगर सनातनीय हिंदुओं में एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है? इसका दर्शन करना है तो आओ कुछ दिन गुजारो बिहार में। बिहार के लोगों को लोग पिछड़े और बिछड़े कहते थे, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं, बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी, धन्य है बिहार। बिहार की यह पावन भूमि, मैया सीता, माता सीता की जन्मभूमि बिहार। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय होगा। तो धन्य है आप सभी। आज कुछ देर के लिए दिव्य दरबार भी लगेगा। जिनके नाम की प्रेरणा लगेगी उन्हें बुलाया भी जाएगा और फिर इसके बाद में हम लोग कथा भी करेंगे। तो आने जाने में जरूर हमें 5 घंटे लगे, वो बात अलग है कि भात हमें रात को 2 बजे मिला, वो बात अलग है। लेकिन एक बात तो है, खूब आनंद आ गया। धन्य है। हम मानते हैं कि असुविधा हुई, बैठने की सुविधा नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, पंखा नहीं थे, लेकिन ठीक है, ये तो 2-3 दिन की बात है, ये तो कहीं पर भी व्यवस्था मिल जाएगी। लेकिन जो सनातनीय हिंदू वैदिक परंपरा का प्रचार हो रहा है, ये अपने आप में एक इतिहास रचा गया। और बिहार के पागलों का यह महाकुंभ आज पूरी दुनिया नजर टिकाए बैठी है। आज तक बिहारियों को नाना प्रकार के शब्दों से संबोधित करते थे, लेकिन आज पता चल गया कि बिहार में भी कितनी बहार है। तो दरबार में बैठे हम आपको बता दें, नियम का पालन करना अनिवार्य है। नियम क्या है? लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद रखना है और महीने में एक बार मंगलवार अथवा शनिवार की बागेश्वर धाम की पेशी करना, मतलब बागेश्वर धाम पर जाना, 5 परिक्रमा लगाना, दर्शन करना अनिवार्य है। पर्चा बने या ना बने, जाओ, काम सफल होने लगेंगे। अर्जी तो आज सबकी लगेगी। अब नियम से, पर्चा से जिनको बालाजी प्रेरणा देंगे, देखो हमारी कोई महिमा नहीं है दरबार में। किसकी महिमा है? बागेश्वर धाम की महिमा है। हम तो माध्यम हैं, कृपा तो बालाजी की है। वो जैसी प्रेरणा देते हैं हम वैसा ही बोल देते हैं। और हनुमान जी की ऐसी कृपा है, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे, दादा गुरुजी के गुरुजी भी दरबार लगाते। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से एक देखा है, लाखों लोग बागेश्वर धाम पर हर महीने आते हैं और खाली हाथ आते हैं और बागेश्वर धाम की ऐसी महिमा के यहां इस दरबार से झोली भरकर लेकर जाते हैं। रोते हुए आते हैं और बालाजी के चरणों से यहां से हंसते हुए जाते हैं। धन्य है महिमा बागेश्वर धाम की। हमारा मानना है, कलयुग में जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, यह सब कपोल कल्पना है, झूठ है, मिथ्या है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक,
बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम पर पोल खोलने आए, लेकिन खुद खुलवा कर चले गए। और कलयुग में यही महिमा बागेश्वर धाम की है। किसकी? बागेश्वर बालाजी की। हम ये भी कहें, क्षमा करना, हमारे पास ना तो कोई सिद्धि है, ना कोई चमत्कार है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई ईश्वर है, हम तो साधारण इंसान हैं। पर इतना कह सकते, जो कहें कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, तो तुम्हारी ठटरी। हाँ, कभी आना बागेश्वर धाम के दरबार में, गीला करके भेजेंगे, गीला करके। इतनी सामर्थ्यता तो हमारे गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा, श्री बागेश्वर बालाजी में है। कलयुग के राजा हनुमान जी है। और हमें लगता है बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता भी इसीलिए है कि अब दूसरे मजहब और धर्मों में भटकना और फटकना ना पड़े। मेरे पागलों, बिहार के पागलों, एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। अब बहुत भटक लिया तांत्रिकों के चक्कर में, ओझाओं के चक्कर में, गुनिया के चक्कर में। अब भारत के लोगों, हमसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप भारत को क्या देना चाहते हो? हमने कहा, माय डियर, भारत में आज तक तथा कथित लोगों ने केवल भूत पकड़ाए। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, बीती हुई बातें। तो भारत में आज तक केवल भूत पकड़ाए, लेकिन हम भारत के लोगों को भूत नहीं, भारत के लोगों को हम भगवान पकड़ाएंगे। और एक बात याद रखना मेरे पागलों, जितने भी दरबार में आज आए हुए हैं, बिहार के पागलों, अगर तुम जगह जगह भटकना नहीं चाहते, अगर तुम हर समस्या का समाधान चाहते, कौन कौन ऐसा है जो हर समस्या का समाधान चाहता है? चाहते हो? बोलो हां या ना, जोर से बोलो। तो 3 शर्तें सुनो, पूछो क्या क्या। पहली शर्त, हमारे चक्कर में ना पड़ो। दूसरी शर्त, गुनिया ओझाओं के चक्कर में भी ना पड़ो। और तीसरी शर्त, आज के बाद अभी से या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो।